नमस्कार। जीएस ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को देखेंगे। और एक प्रकार से कहें तो यूपी स्पेशल का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इससे प्रश्न हर साल ज़रूर पूछे जाते हैं और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको मिलान करने के लिए आते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को देखते हैं। देखिए, लोक नृत्य होता है और एक शास्त्रीय नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य को क्लासिकल डांस कहते हैं। जो लोक नृत्य होता है वो मुख्य रूप से क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। इसीलिए किसी भी राज्य में ढेर सारे लोक नृत्य होते हैं, जबकि जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो किसी राज्य का एक होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और लोक नृत्य को देखेंगे तो ये क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं, यहाँ तक कि ज़िले में भी अलग अलग लोक नृत्य हो सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है चरकुला लोक नृत्य। परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ये कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है, खासकर मथुरा में इसको किया जाता है। और इसके बारे में ये भी पूछता है कि कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो सिर पर रथ का एक पहिया होता है उसको रखती हैं और उस पहिए पर कई घड़ों को ऊपर नीचे करके रख लेती हैं और उसके बाद ये नृत्य करती हैं। तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा कठिन नृत्य है और इसमें कंसंट्रेशन के साथ साथ ढेर सारे इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब जाके ये नृत्य होता है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। ओके, दूसरा है पाई डंडा। पाई डंडा ये बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, पाई डंडा। राई नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य है। सैरा नृत्य ये भी बुंदेलखंड में ही किया जाता है, खासकर वर्षा ऋतु में युवा वहाँ के ये नृत्य करते हैं। धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य ये बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ओके, इसके अलावा दीप नृत्य, देवी नृत्य और कार्तिक नृत्य ये बुंदेलखंड में किया जाने वाला कुछ प्रमुख नृत्य है। तीनों, दीप नृत्य, देवी नृत्य और कार्तिक नृत्य। अगला है कर्मा नृत्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में किया जाता है खरवार जनजाति द्वारा। वहाँ पर खरवार जनजाति पाई जाती है, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रास नृत्य, झूला नृत्य और मयूर नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में खासकर मथुरा में किया जाने वाला नृत्य है। रास, झूला और मयूर। चौरसिया नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है चौरसिया नृत्य। अगला है धोबिया नृत्य, नटवरी नृत्य, धीवर नृत्य और कठघोड़वा नृत्य ये पूर्वांचल के नृत्य हैं। ये चारों कहाँ के हैं? पूर्वांचल में किया जाता है। जोगिनी नृत्य ये अवध में किया जाता है रामनवमी के अवसर पर, जोगिनी नृत्य। ओके, यहाँ पर देखिए एक नृत्य है जो कि हम लिखना भूल गए हैं, वो है छपेली नृत्य। आप लोग लिख लीजिए, छपेली नृत्य। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता के बारे में ज़्यादा पूछता है। ये एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला नृत्य है। यानी इसको जो लोग भी करते हैं उनके एक हाथ में रुमाल होता है और दूसरे हाथ में शीशा यानी दर्पण होता है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, हम उत्तर प्रदेश के क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य की तरफ देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश में एक ही शास्त्रीय नृत्य है और वो है कथक। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब थे, उन्हीं के दरबार में कथक का विकास हुआ। ठाकुर प्रसाद जो कि अवध के दरबार में थे, अवध के नवाब के, वो इस नृत्य के प्रणेता माने जाते हैं, यानी इस नृत्य के जनक माने जाते हैं। कौन? ठाकुर प्रसाद कथक के। वहीं बिंदादीन जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कथककार थे, बिंदादीन ने कथक में ठुमरी का प्रचलन किया, यानी ठुमरी गाते हुए कथक नृत्य करना। इसको किसने किया? बिंदादीन ने किया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी कथक से संबंधित जो कि आपको याद रखनी है।
और कथक के प्रमुख नृत्यकारों को देख लेते हैं। देखिए, हम जब शास्त्रीय कुछ और भी चीज़ें बताएंगे घरानों के बारे में, तो वहाँ पर मैं आपको ढेर सारे घरानों को बताऊंगा और उसमें कौन कौन प्रसिद्ध हैं उनको बताऊंगा। यहाँ पर जो कथक के नृत्यकार हैं दो प्रमुख घरानों के, उनको मैं बता रहा हूँ। लखनऊ घराने में जो कथक के नृत्यकार हैं उसमें बिंदादीन, पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, पंडित बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, शंभू महाराज और तनुश्री, ये सब क्या थे? कथक नृत्यकार थे। कहाँ के? लखनऊ घराने के। जबकि बनारस घराने में सितारा देवी, शिवनंदन मिश्र, उदय शंकर, बड़े रामदास और अलखनंदा आदि ये बनारस घराने के प्रमुख नृत्यकार थे। किसके? कथक के। ओके, तो ये कथक के बारे में हो गया। अब हम लोग अपना जो तीसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में सबसे पहला लोकगीत है कजरी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, इस समय वर्षा ऋतु भी चल रही है और ये मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। मिर्ज़ापुर, वाराणसी में भी गाया जाता है लेकिन मिर्ज़ापुर में मुख्य रूप से गाया जाता है। खासकर वर्षा ऋतु में जब महिलाएं हैं धान की फसल रोपती हैं तो उस समय धान की फसल को रोपते हुए ये नृत्य गाया जाता है, कजरी वाला। ठीक है। दूसरा है सोहर। सोहर से सभी लोग प्रचलित होंगे, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में और उसमें भी अवध में सोहर काफ़ी लोकप्रिय है। खासकर बच्चों के जन्म के समय पर सोहर गाया जाता है और ये आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। होरी और रसिया नृत्य, ये होली में गाए जाने वाले नृत्य हैं। खासकर बरसाने की होली जो कि मथुरा में होती है, बरसाने की होली, ब्रज क्षेत्र की होली, वहाँ पर ये दोनों लोकगीत गाए जाते हैं, होरी और रसिया। इसुरी फाग, ये भी एक लोक नृत्य है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसुरी फाग। चैता और चैती लोक नृत्य, पूर्वांचल में गाया जाने वाला लोक नृत्य है चैता और चैती। आल्हा। आल्हा आप सभी लोग परिचित होंगे, महोबा ज़िले में, खासकर बुंदेलखंड के महोबा ज़िले में आल्हा गाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। लावड़ी और बहत्तर बील, ये रुहेलखंड का लोकगीत है। होली गीत और झूला गीत, पूर्वांचल में खासकर इसी समय वर्षा ऋतु में, सावन के महीने में और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर झूला गीत गाया जाता है, जबकि होली गीत होली के अवसर पर। ढोला व रागिनी, ये भी लोकगीत हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। ओके, तो ये आज का हमारा वीडियो हुआ जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।